नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू रॉयल कहानियाँ में। और आज की कहानी का शीर्षक है एक महान नारी की कहानी, जिसका नाम आज भी अजर और अमर है। तो आज सुनते हैं सती सुलोचना की कहानी। सुलोचना मेघनाथ की पत्नी व भगवान विष्णु के शेषनाग वासुकी की पुत्री थी और लक्ष्मण शेषनाग के ही अवतार थे। इसलिए वे सुलोचना के पिता वह मेघनाथ के ससुर लगते थे। सुलोचना को नागकन्या भी कहा जाता है। युद्ध भूमि में जब मेघनाथ लक्ष्मण के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गया था, तब सुलोचना ने अपने पति के शरीर के साथ सती हो गई थी। तीसरी बार युद्ध में जाते समय मेघनाथ को ये ज्ञात हो गया था कि भगवान श्री राम व लक्ष्मण कोई साधारण मानव नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का रूप है। तो मैं अपने माता पिता में सुलोचना से अंतिम बार मिलने आया। वह अपने माता पिता से मिलकर जाने लगा, तब उसने सुलोचना को देखा। सुलोचना से इसलिए नहीं मिलना चाहता था क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं सुलोचना की आंख में आंसू देखकर वह भावुक न हो जाए, वह युद्ध में कमज़ोर पड़ जाएगा। किंतु जब उसने सुलोचना का मुख देखा तो अचंभित रह गया। सुलोचना के आँख में एक भी आंसू नहीं था तथा वह अपने पति को गर्व से देख रही थी। हालांकि उसे भी पता था कि आज उसका अपने पति से अंतिम मिलन है, लेकिन एक पतिव्रता में कर्तव्यनिष्ठ नारी होने के कारण उसने अपने पति को युद्ध में जाने से पूर्व उनके कर्तव्य में उनका साथ दिया। वह अपनी आँख से एक भी आंसू नहीं गिरने दिया। जब लक्ष्मण मेघनाथ का वध करने जाने लगे, तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाथ का मस्तक भूमि पर नहीं गिरना चाहिए। इसलिए जब लक्ष्मण ने मेघनाथ का मस्तक काट कर धड़ से अलग कर दिया तो उसे श्री राम के चरणों में रखा। भगवान श्री राम लंका में सुलोचना को ये बता देना चाहते थे कि युद्ध में मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो चुका है। इसी उद्देश्य से उन्होंने मेघनाथ की दाहिनी भुजा को काटकर धनुष बाण से सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा को देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस भुजा से युद्ध का सारा वृत्तांत लिखने को कहा। उसके बाद एक कलम की सहायता से मेघनाथ की कटी हुई भुजा ने युद्ध की घटित हुई हर घटना का वृत्तांत सुलोचना को लिखकर बता दिया। उसके बाद सुलोचना अपने पति की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह उससे अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे ये आज्ञा दे दी, किंतु पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने रावण से मेघनाथ के धड़ की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष थे। वह उनकी सेना में ऐसे अनेक धर्मात्मा थे, इसलिए उन्होंने सुलोचना को स्वयं श्री राम के पास जाकर मेघनाथ का मस्तक लेकर आने की आज्ञा दे दी। सुलोचना लंका नरेश से आज्ञा पाकर श्री राम की कुटिया की ओर प्रस्थान करने गई। जब सुलोचना भगवान श्री राम के पास पहुंची तो श्री राम ने उनकी सेना द्वारा उनका उचित आदर सम्मान किया। वह श्री राम ने उनकी प्रशंसा की। सुलोचना ने भगवान को प्रणाम किया। वह अपने पति का मस्तक मांगा। श्री राम ने भी बिना देरी किए महाराज सुग्रीव को मेघनाथ का सिर लाने को कहा, किंतु सभी के मन में यह आशंका थी कि आखिर सुलोचना को यह सब कैसे ज्ञात हुआ। तब सुलोचना ने मेघनाथ की भुजा के द्वारा उसे सब बता देने की बात बताई। ये सुनकर मुख्यतः वानर राजा सुग्रीव हतप्रभ थे। में उन्होंने सुलोचना से मांग की कि यदि उनकी पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है तो हमें इस कटे हुए धड़ को हंसाकर दिखाए। ये सुनकर सुलोचना ने उस मस्तिष्क को अपने पतिव्रत की धर्म की आज्ञा देकर उसे सबके सामने हंसने को कहा। इतना सुनते ही मेघनाथ का कटा हुआ सिर जोर जोर से हंसने लगा। यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए, किंतु भगवान श्री राम सुलोचना के स्वभाव व शक्ति से भली भांति परिचित थे। उन्होंने उस दिन युद्ध विराम की घोषणा की व लंका की सेना को अपने युवराज का अंतिम संस्कार करने को कहा ताकि सुलोचना को सती होने में किसी प्रकार की रक्तपात ना हो। इसलिए उस दिन कोई युद्ध नहीं हुआ। अपने पति का कटा हुआ सिर लेकर सुलोचना
लंका आ गई। वह समुद्र के किनारे सभी मर्द सैनिकों में मेघनाद की अर्थी सजाई गई। सलोचना दहकती अग्नि में अपने पति का सिर लेकर बैठ गई। वह सभी के सामने सती हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसी ही कई ज्ञानवर्धक व धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिल सकें। जय श्री राम।